ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैनोमीटर समझना शुरू किया था, राइट? सिंपल मैनोमीटर था हमारा और ये टू मैनोमीटर था। तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे भाई? सिंपल सिंपल के बारे में पढ़े थे क्या हम लोग? नहीं पढ़े थे। ठीक है, सिंपल पढ़ लिए थे क्या? नहीं। तो कल हम लोगों ने जैसे देखा था कि जो प्रेशर मेजर करना है अपने को, उसके लिए क्या क्या डिवाइस था एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए? क्या था? बैरोमीटर, राइट? और उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी भी लिक्विड का अगर प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास सिंपल मैनोमीटर और इटो मैनोमीटर होगा। तो आज हम लोग सिंपल मैनोमीटर देखेंगे। फिर सिंपल मैनोमीटर तो ये सिंपल मैनोमीटर क्या होता है आपका? ठीक है, सिंपल मैनोमीटर क्या होता है? जहां भी अपने को फ्लूइड प्रेशर मेजर करना है तो फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए क्या होगा भाई? मान लो कहीं पे लिक्विड फ्लो हो रहा होगा, लिक्विड फ्लो हो रहा होगा तो वहां पे अपने को प्रेशर मेजर करना होगा कि लिक्विड का प्रेशर क्या है किसी पाइप में। तो क्या किया जाता है भाई? इसमें जिस भी ट्यूब में, मान लो कि एक आपका ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब है और पाइप भी कह सकते हो, यहां से क्या हो रहा है भाई? लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो लिक्विड फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अपने को प्रेशर मेजर करना है, मान लो इस पॉइंट पे आपको बोला जाए कि भाई प्रेशर क्या है आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? एक कॉलम आपका, यह ट्यूब को क्या कर दिया जाता है? यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। ट्यूब में क्या होता है? मार्किंग होता है आपका, ठीक है। मेजरिंग ट्यूब है, इसमें क्या होता है? मार्किंग होता है। और इसको आप देखोगे फ्रंट व्यू से, अगर इस साइड से आप अगर इसको देखोगे, ये तो ट्यूब है सर्कुलर, तो कैसा दिखेगा भाई आपको? कैसा दिखेगा ये? देखेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, सर्कल टाइप का होगा। यहाँ पे एक पार्ट होगा सर्कल, सर्कल के ऊपर में क्या होगा भाई? ये ट्यूब, यहाँ पे ट्यूब होगा। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू से अपने को क्या दिखेगा कि जो लिक्विड है यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अगर प्रेशर होगा लिक्विड का तो क्या होगा? ये इस कॉलम में कुछ हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा भाई, और अपने को पता है कि यहाँ पे क्या है? मार्किंग है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? देख सकते हैं कि कितने हाइट पे ये गया हुआ है। ये जो हाइट, जिस हाइट तक ये लिक्विड क्या हो रहा है? ऊपर की ओर चला जा रहा है, वो क्या देखता है अपने को? मेजरमेंट भाई, कि कितना इसमें प्रेशर है। तो सिंपल मैनोमीटर क्या होता है? एक मेजरिंग ट्यूब होता है, और जहां भी प्रेशर अपने को अप्लाई करना है किसी भी ट्यूब में, तो जहां से आपका मान लो पाइप है, पाइप के एक साइड पे इसको अटैच कर दिया जाता है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे लिक्विड का क्या हाइट होगा वो आपको प्रेशर बताएगा, ठीक है। जितना ज्यादा हाइट होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो जो प्रेशर होगा हमारा पी, अगर मान लो इस पॉइंट पे अगर हम लोग प्रेशर की बात करेंगे, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो जी एच हो जाएगा। ये कौन सा प्रेशर है भाई? पी गॉज प्रेशर है। इंस्ट्रूमेंट अपने को प्रेशर बताएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाता है आपका पी एटमॉस्फेयर प्लस पी, और हम लोग कह सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी एच। मान लो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है भाई? पी नॉट है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल मैनोमीटर को क्या कह सकते हैं? इट इज अ सिंगल measuring tube attached to the fluid pipe from which fluid is flowing। तो फ्लूइड का प्रेशर किसी एक पॉइंट पे मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सिंगल मेजरिंग ट्यूब, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेजरिंग ट्यूब। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? मैनोमीटर। ये कौन सा मैनोमीटर है भाई? सिंपल वाला है, और इसको सिंगल ट्यूब मैनोमीटर भी कह सकते हैं, राइट। तो सिंपल है कि भाई जहां भी प्रेशर मेजर करना है, मान लो आपके एरिया से फ्लूइड पास कर रहा होगा, तो वहां पे उस किसी एक पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना होगा, तो क्या करते हैं? उस पाइप में एक साइड पे क्या कर देते हैं? इसको अटैच कर देते हैं ट्यूब को, ठीक है। तो वहां पे लिक्विड जितने हाइट तक जाएगा वो अपने को प्रेशर, अब प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा तो लिक्विड क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो अपने को और लंबा ट्यूब यूज करना पड़ेगा। ज्यादा प्रेशर होगा तो इसलिए नॉर्मली इसका यूज नहीं किया जाता है प्रेशर, हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए, क्योंकि भाई अगर प्रेशर हाई होगा तो ट्यूब अपने को काफी लंबा ट्यूब का जरूरत पड़ेगा।
लॉन्ग ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वहां पे हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो सिंपल मैनोमीटर में बस इतना ही आपको समझ लेना है, आपका काम बन जाएगा। तो चलो नोट डाउन कर लो। तो मान लो कि एक पाइप है, वहां से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, ठीक है। तो उस वाटर का अपने को प्रेशर किसी पॉइंट पे मेजर करना है, मान लो किसी पॉइंट पे, यहाँ पे या यहाँ पे। तो वहां पे प्रेशर कितना है, कैसे मेजर करेंगे, अपने को पता नहीं है, कैसे बता पाएंगे। तो उसके लिए अपने को क्या, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा होल कर देंगे, यहाँ पे छोटा सा होल कर देंगे, होल कर देंगे, और यहाँ पे ट्यूब को लेकर अटैच कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, फ्लूइड क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ अपना प्रेशर है, और वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो कितना ऊपर जाएगा ये, जब तक कि ये जो हाइट है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है आपका, राइट, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है। तो उस हाइट तक जाएगा जहां तक कि प्रेशर इक्वल ना हो जाए, प्रेशर बैलेंस ना हो जाए। अगर प्रेशर बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा भाई, अब पहले जैसे एटमॉस्फेयर था तो यहाँ पे प्रेशर कम था भाई, अब क्या है, ये जो लिक्विड है, प्रेशर इस एटमॉस्फेयर को का प्रेशर कम होने के कारण फ्लो करेगा हाई प्रेशर से लो तक। तो कब तक करता जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, जब तक कि ये जो हाइट हो, ये जो हाइट के कारण यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। ये जो प्रेशर होगा लिक्विड का प्रेशर सेम ना हो जाए। अगर उस हाइट के कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, लिक्विड का प्रेशर सेम हो जाएगा, तो लिक्विड का फ्लो होना बंद हो जाएगा आपका। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। जब अगर इस लिक्विड हाइट के कारण ऊपर से कोई दबा रहा है और नीचे से कोई ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, अगर ऊपर वाला और नीचे वाला प्रेशर सेम है तो लिक्विड फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फ्लूइड ऊपर जाना बंद हो जाएगा, फ्लूइड अपना सीधा जाएगा। तो ये वाला हाइट अपने को क्या बताएगा, ऊपर से जो दबा रहा है एटमॉस्फेयर भी है, साथ में लिक्विड भी दबा रहा है, इस पॉइंट को, पाइप वाले पॉइंट को। तो एटमॉस्फेयर को हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग किसको लेते हैं, गॉज प्रेशर में सिर्फ हाइट को लेते हैं। अगर आपको बोला जाए कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो ऐड कर देंगे एटमॉस्फेयर को, है समझ में, ठीक है। तो हम लोग क्या समझेंगे किसके बारे में, यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। यूट्यूब का नाम बोलने से तुम लोग भाई खुश हो जाओगे, तो इस यूट्यूब मैनोमीटर को देखकर दुखी हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा होना नहीं है, दुखी नहीं होना है भाई, सिंपल डिवाइस है, इसको यूज करके हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं, तो खुश होना है तुमको, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे भाई कि कैसे इस यूट्यूब मैनोमीटर का यूज करेंगे। यूट्यूब मतलब क्या हो गया भाई, यू सेफ हो गया, चलो अच्छी बात है, इतना तो पता है तुम लोगों को, ठीक है। तो मत लिख देना कि यू सेफ है सिर्फ, तो काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इस तरीके का होगा, यू शेप ट्यूब होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूट्यूब मैनोमीटर कहेंगे। अब इसका यूज करना है अपने को क्या करने के लिए, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। तो भाई प्रेशर मेजर करेंगे किसी फ्लूइड का, मान लो पाइप में फ्लो हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे उसका क्रॉस सेक्शन, तो कैसा होगा, कुछ पाइप का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है भाई, कैसा होता है भाई, हमारा सर्कुलर पाइप का अगर क्रॉस सेक्शन हम लोग बात करते हैं तो कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर होगा तो चलो बनाया जाए सर्कुलर, तो कुछ इस तरीके का होगा। अरे भाई जैसे ट्यूब ऐसे करके जा रहा है आगे की ओर, मैं इधर से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, ये सर्कुलर, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, मैनोमीटर लगा दिया। समझ में आया, नहीं आया समझ में, ये मान लो क्या है, तो ट्यूब है, पानी से फ्लो हो रहा है, मैंने एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा दिया। अब तुम इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा, ये पूरा लेंथ दिखेगा क्या, ये सर्कुलर पार्ट दिखेगा, वही मैं बोल रहा हूँ, इसको कहते हैं फ्रंट व्यू, ठीक है। ये क्या है भाई, फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। तो बुक में ऐसा बोला नहीं जाएगा कि आपको फ्रंट व्यू देखना है, आपको या क्रॉस सेक्शन देखना है, तो ये देखकर समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा इस ट्यूब में, प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो पीए, ठीक है। प्रेशर क्या है, पीए। तो ये लिक्विड जो होगा, मान लो अपना कुछ प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेगा, और ये जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर में हम लोग कोई दूसरा लिक्विड भी रख सकते हैं, कोई भी दूसरा लिक्विड रख सकते हैं। मान लो कि हमारे पास मर्क्यूरी को हम लोग इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, इस हाइट तक जा रहा है आपका, मान लो इसका डेंसिटी क्या है, ρ1 है, इसका डेंसिटी क्या है, ρ2 है। तो इनिशियली अगर मान लो ये ट्यूब के साथ इसको हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, तो ये जो ρ2 लिक्विड है, यूट्यूब मैनोमीटर में अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो हाइट क्या होगा भाई, दोनों साइड में सेम होगा।
दोनों साइड में हाइट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अब हाइट सेम नहीं है, अब एक साइड में देख रहे हैं ऊपर चला गया, दूसरी साइड में थोड़ा नीचे आ गया, राइट। तो अपने को पीए जो है प्रेशर, पीए हमारा जो है प्रेशर इनसाइड फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ट्यूब। ट्यूब से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी अपने को फाइंड करना है। मान लो यहाँ पे ये जो हाइट दिया हुआ है आपको क्या है भाई, h1, ठीक है, और ये वाला हाइट आपको दे दिया है मान लो यहाँ से हाइट इसका h2, h1 h2, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये प्रेशर जनरेट होगा तो इसके वजह से ये लिक्विड क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, ये नीचे की ओर आ रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर में क्या था, डिफरेंस था। तो ये जो फ्लूइड है कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक कि प्रेशर इक्वल लेवल पे सेम ना हो जाए। हर एक इक्वल लेवल पे प्रेशर सेम ना हो जाए तब तक लिक्विड क्या करेगा भाई, फ्लो करेगा। तो मान लो हम लोग बात करेंगे इस सेक्शन की, इस पॉइंट की, तो यहाँ भी प्रेशर क्या होगा भाई, प्रेशर क्या होगा इस पॉइंट का सेम होगा। ये वाला पॉइंट का और ये वाला पॉइंट का भी क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अपने को भाई वैल्यू निकालनी है P1 की, ठीक है। पीए का वैल्यू निकालना है अपने को, पीए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये पॉइंट मान लो 1 और पॉइंट 2, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का प्रेशर क्या है भाई, सेम है। सेम है तो पॉइंट 1 का प्रेशर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट 1 का प्रेशर क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट 1 क्या लिख सकते हैं, P1 विल बी इक्वल टू रो जी H1 प्लस क्या होगा भाई, ये वाला प्रेशर P है। किसी को कोई दिक्कत है भाई, प्रेशर एट 2 क्या होगा भाई, प्रेशर एट 2, अगर हम लोग सिर्फ गॉज प्रेशर की बात करेंगे P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी H2। तो होना क्या चाहिए भाई, अगर लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है आपका, दैट मींस प्रेशर एट 1 एंड प्रेशर एट 2 विल बी इक्वल, राइट। तो सिंस fluids are at equilibrium condition, that means pressure at 1 will be equal to pressure at 2, ठीक है। तो हम लोग P1 को क्या लिख सकते हैं भाई, रो जी H1 प्लस PA विल बी इक्वल टू क्या होगा भाई, रो जी H2, और PA की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, रो जी H2 माइनस रो जी H1। तो यहाँ पे पहला जो होगा ये डेंसिटी रो 1 है, ठीक है, तो इसको क्या लेंगे, रो 1, ये रो 2, ये हो जाएगा रो 2 और ये रो 1, राइट। तो प्रेशर एट ए अपने पास आ गया, कितना आ गया भाई, रो जी H2 माइनस रो जी H1। ये आपका कौन सा प्रेशर है, ये आपका गॉज प्रेशर है, गॉज प्रेशर है, ठीक है। एटमॉस अगर हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, एब्सोल्यूट प्रेशर P एब्सोल्यूट हो जाएगा आपका PA प्लस P एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके साथ हम लोग क्या कर देंगे भाई, इसको बस सम कर देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे डेंसिटी काफी हाई यूज करें, अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर हो तो भी हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। कैसे, इस ट्यूब को थोड़ा लंबा कर दो, हाइट देख के, अपने को बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए इस U2 मैनोमीटर का ज्यादातर यूज किया जाता था, ठीक है। चलो लिखो इसको। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ ध्यान रखना। पहला कि प्रेशर एट इक्वल लेवल इज इक्वल एट इन सेम लिक्विड, सेम लिक्विड में प्रेशर इक्वल लेवल पे क्या होगा भाई, इक्वल होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है इसमें, नहीं है। तो जब हम लोग बात करेंगे जैसे अप्लाई करना हो अपने को, मैनोमीटर दोबारा बनाते हैं हम,
तो यहाँ पे आप लोग देखोगे भाई, मान लो यहाँ पे लिक्विड एंटर कर रहा है, ठीक है, जा रहा है, ये लिक्विड की हाइट आपको दिया हुआ है कुछ यहाँ तक, फिर दूसरा जो लिक्विड है आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से है आपका। आपको मान लो बोला जाए कि भाई ये वाला हाइट जो है क्या दिया हुआ है, h1 दिया हुआ है, और ये वाला हाइट कितना दिया हुआ है, h2 दिया हुआ है, और ये यहाँ पे क्या है भाई, p एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलो इसका इक्वेशन अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, मान लो यहाँ पे डेंसिटी क्या है इसका, ρ1, इस वाले की क्या है, ρ2। अब इसका इक्वेशन अपने को लिखना है तो कैसे लिखा जाए, सिर्फ एब्सोल्यूट के लिए कैसे लिखा जाएगा, एब्सोल्यूट के लिए P, यहाँ पे एटमॉस्फेयर P A लिखो, ठीक है, तो P A प्लस इक्वल लेवल पे अपने को बोला जा रहा है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इक्वल लेवल पे। मान लो ये वाला तुम्हारा नीचे, चलो पता नहीं है तुमको, ठीक है, एक इस लेवल पे है, हाँ सेम लिक्विड है, H2। चलो बताओ कैसे लिखा जाएगा इसका इक्वेशन, पुराना वाला क्या होगा बताओ तो सही, पुराना वाला क्या लिख देंगे तो हो जाएगा क्या काम, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, पहले लेवल पे, इक्वल लेवल पे आना पड़ेगा। इक्वल लेवल पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा कहाँ पे किस पॉइंट पे आए तो काम चलेगा अपना, बताओ किस पॉइंट पे आए तो काम चलेगा अपना, चलो किस लेवल पे, किस पॉइंट पे आए तो काम चलेगा अपना। अगर इस लेवल पे आए तो हम लोग क्या इसके ऊपर लिख सकते थे क्या, यहाँ पे आ सकते थे क्या, नहीं आ सकते थे, तो इस वाले पॉइंट पे आना पड़ेगा। तो इस वाले पॉइंट का हाइट कितना हो जाएगा, इस वाले का, इस वाले पॉइंट का हाइट कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे हम लोग इसका हाइट, कोई आइडिया है क्या, बताओ भाई। पी ए प्लस क्या लिखेंगे, रो जी, ठीक है, ये मान लो दिया हुआ है तुम्हारा H3 दिया हुआ, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, एक काम कर सकते हो तुम लोग, ये वाले पॉइंट पे और ये वाला पॉइंट पे प्रेशर इक्वल लिख सकते हो क्या, प्रेशर सेम होगा तो इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे क्या होगा भाई, पी ए प्लस ρ1 जी H1 प्लस क्या हो जाएगा, ρ2 जी H3, ठीक है, ρ2 इसमें क्या है, ρ2 है लिक्विड, G इंटू H3, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, यहाँ वाला जो प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू ρ2 G इंटू H2, यहाँ से PA आ जाएगा आपका, समझ में आया, यहाँ से आपका PA आ जाएगा। तो आपको इक्वल जहां से हाइट मिल जाए वहीं तक, वहीं पे जाना है आपको, जहां से सारा हाइट कॉलम का मिल जाए तभी जाना है वहीं तक। चलो लिखो इसको।